दोस्तों, मैं हूं अजफर आलम और आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक मुनफरीद और अनोखे मौजू के साथ। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के उन अजीबो गरीब घरों के बारे में बताएंगे जो आपकी सोच से भी ज्यादा हैरान कुन है। कुछ ऐसे घर जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के मंजर लगते हैं और कुछ ऐसे मुकाम जहां जमीन नहीं बल्कि पानी पर जिंदगियां आबाद हैं। ये दुनिया ऐसे मुनफरीद घरों से भरी हुई है जिनमें लोग अपनी जिंदगियां बसर करते हैं और यह घर न सिर्फ दिखने में हैरत अंगेज हैं बल्कि इनकी कहानियां भी दिल को छू लेती हैं। तो तैयार हो जाइए, आज हम आपको एक ऐसे दिलचस्प सफर पर लेकर जाएंगे जहां आप ऐसे घर देखेंगे जिनकी बनावट, माहौल और कहानियों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यकीन कीजिए कि यह वीडियो आपके तसव्वुर से भी ज्यादा शानदार होने वाली है, इसलिए आखिर तक हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। प्यारे दोस्तों, नीदरलैंड्स के जनूब में एक ऐसा गांव है जो दिखने में किसी अजूबे से कम नहीं है। इस गांव का नाम बालूनिंगन है, जहां करवी शक्ल के अनोखे घर मौजूद है। ये घर अपनी साख की वजह से निहायत खास और दिलचस्प है। हर घर 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है, जहां जमीन पर बेडरूम, दरमियानी मंजिल पर बाथरूम और सबसे ऊपर एक आरामदेह लिविंग स्पेस मौजूद है। ये घर देखने में जितने जदीद लगते हैं, इनमें कुछ मुश्किलात भी हैं। इनका साइज काफी छोटा होने की वजह से जगह कम महसूस होती है और इनकी तामीर पर आने वाली लागत भी ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद इन घरों के इर्द गिर्द का माहौल इतना खूबसूरत और दिलकश है कि यहाँ के रिहायशी इन्हें छोड़ने का सोचते भी नहीं है। यह हैरत अंगेज गांव इंसानी जहान और तख्त का एक शानदार नमूना है जो हमें यह दिखाता है कि मुनफरीद सोच जिंदगी को किस कदर दिलचस्प बना सकती है। दोस्तों, इसी तरह जनूबी कोरिया में एक ऐसा जजीरा मौजूद है जिसे देखकर यूं लगता है जैसे कुदरत ने जामनी रंग का जादू बखे दिया हो। इस जजीरे को जामनी जजीरा कहा जाता है, जिसे मकामी तौर पर बां वाली जजर के नाम से जाना जाता है। यह जजीरा अपनी खूबसूरती और इफरादियत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। 2015 में मकामी लोगों ने इस जजीरे को मुकम्मल तौर पर जामनी रंग में रंगने का मंसूबा की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। 2015 बनाया, जिसका मकसद मुश्किल वक्त को भुलाकर एक खुशगवार तब्दीली लाना था। यहाँ के घरों, टेलीफोन पुट्स, खेतों और यहाँ तक के दोनों जजीर को जोड़ने वाले बड़े पुल को भी जामनी रंग में रंग दिया गया है। यहाँ के रिहायशी जामनी कपड़े पहन हैं, जामनी चावल खाते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को इस खूबसूरत रंग से जोड़कर खुशी महसूस करते हैं। यह जजीरा जामनी रंग के आशिकों के लिए एक ख्वाब की तामीर जैसा है। यहाँ आने वाले सहों को भी मशवरा दिया जाता है कि वह जामनी रंग के लिबास पहनकर इस जगह के साथ हम आंग हो। मज दोस्तों, दुनिया भर में मुनफरीद घरों की कहानियों में अरवीन वरम का तंग घर भी एक शानदार मिसाल है। ये घर एक आशिया 3 मीटर चौड़ा है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसमें एक आम घर की तमाम सहूलियत मौजूद है। बेडरूम, बाथरूम और लिविंग रूम जैसे हिस्से निहायत सलीके से इस छोटी सी जगह में समाये गए हैं। इस घर को देखकर लोग इब्तिदा में मजाक समझते हैं, लेकिन अंदरूनी मंजर देखते ही हैरत जदा हो जाते हैं। यह मुनफोर्ड एरविन वर्म का कारनामा है, जिन्होंने निहायत कम जगह में एक मुकम्मल घर का तसव्वुर पेश किया। अगरचे इस घर की बनावट तख्लीकी जहान की अक्कासी करती है, लेकिन तंग में रहना किसी के लिए आसान नहीं होता। दीवारों के करीब चलते हुए लोगों को अक्सर घबराहट और बेचैनी का सामना करना पड़ता है। फिर भी यह घर अपने अनोखे अंदाज की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं इंडोनेशिया के कदीम गांव कीते केसु की, जो एक मुनफरीद तर्ज तामीर और रिवायत जिंदगी की झलक पेश करता है। यहाँ के घरों को टोकन कहा जाता है, जिनकी कश्ती नुमा छतें इनकी सबसे नुमाया खुसूसियत है। इनकी तरतीब और तर्ज तामीर न सिर्फ देखने वालों को मुतासिर करती है बल्कि यहाँ की मकामी सकाफत और रिवायत की गहरी झलक भी पेश करती है। हर घर के सामने नस बफेलो के सींग मकामी लोगों के लिए दौलत और समाजी हैसियत की अलामत है। ये सींग बताते हैं कि खानदान ने कितने बफेलोस कुर्बान किए। जिस घर के जितने ज्यादा सींग हो उतनी ही ज्यादा इज्जत दी जाती है। टोकन घरों का डिजाइन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि कुदरती खतरा से तहफ्फुज के लिए भी बनाया गया है। इनकी छतें शदीद बारिश और तेज हवाओं को बर्दाश्त करने के काबिल है और बंद खिड़कियां जंगली जानवरों और गैर जरूरी खतरा को दूर रखती हैं। यह गांव न सिर्फ एक कदीम तर्ज जिंदगी की तस्वीर पेश करता है बल्कि एक जिंदा म्यूजियम की हैसियत रखता है, जहां लोग आज भी सदियों पुरानी रिवायत के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इंडोनेशिया के कदीम तर्ज
तामीर के बाद अब जरा ऑस्ट्रेलिया के एक और हैरत अंगेज मुकाम की बात करते हैं, जहां लोगों ने जमीन के नीचे जिंदगी बसाने का मुनफरीद हल निकाला है। कोपर पेटी के यह जेरे जमीन घर कुछ नया करने की हिम्मत रखते हैं। ये घर जमीन के नीचे बनाए गए हैं, जहां हमेशा इन लोगों की जहान का सबूत है, जो सख्त मौसमी हालात के सामने हार मानने की बजाय दर्जा हरारत एक जैसा यानी तकरीबन 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यह न सिर्फ शदीद गर्मी और सर्दी से बचाते हैं, बल्कि रहने वालों को सुकून और तहफ्फुज भी फाहम करते हैं। इन घरों की बनावट और डिजाइन हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर मुस्तकबिल में इंसान को दूसरे सा पर जिंदगी बसाने पड़े तो शायद यह अंदाज एक बेहतरीन हल बन सके। अब चलते हैं चीन के पहाड़ों की बुलंदियों पर, जहां एक गांव अपनी मुनफरीद पहचान रखता है। चीन के सूब सचवा में वाकई यह गांव बुलंद पहाड़ों पर आबाद है, जिसे देखकर यूं लगता है जैसे आसमान से जुड़ा हो। यहाँ के बच्चे और मकामी लोग स्कूल और दीगर कामों के लिए पहाड़ पर बनाई गई आसमानी सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इन सीढ़ियों की लंबाई तकरीबन 3 किलोमीटर है और यह 800 मीटर बुलंद पहाड़ पर चढ़ने में मदद देती है। पहले ये सीढ़ियां लकड़ी की थीं, लेकिन हुकूमत की मदद से 2016 में इन्हें स्टील की मजबूत सीढ़ियों में बदल दिया गया, जिसने मकामी लोगों की जिंदगी को बहुत आसान कर दिया। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं कंबोडिया के कम्पोंग लोइंग गांव की, जहां जिंदगी पानी पर तैरती है। यह गांव दुनिया के उन मुनफरीद मकामा में से एक है जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पानी के साथ आंग होकर गुजारते हैं। यहाँ के घरों को पानी पर तैरने के काबिल बनाया गया है और इनके ढांचे मजबूत लकड़ी के सत पर खड़े हैं, जो 6 से 9 मीटर तक बुलंद है। यह मुनफरीद तर्ज जिंदगी मौसमी तब्दीलियां और पानी की सतह में उतार चढ़ाव से हम आंग होने की एक बेहतरीन मिसाल है। यहाँ के मकामी लोग अपनी तमाम जरूरियत पानी पर ही पूरी करते हैं। न सिर्फ घरेलू काम, बल्कि गुसल, कपड़े धोना, मछली पकड़ना और सामान की तहसील भी पानी पर ही होती है। ये जिंदगी चैलेंज से भरी हुई देते हैं। कम्पोंग लोइंग न सिर्फ अपनी इफरा है, लेकिन मकामी लोग अपनी महारत और हिम्मत के जरिए इन मुश्किलात को सहूल में बदल दिया, बल्कि मकामी लोगों की जफाकशी और पानी पर जिंदगी बसाने की सलाहियत की वजह से सहों को अपनी तरफ मुतजेंस है कि इंसान कुदरत के साथ हम आंग होकर कैसे जिंदगी गुजार सकता है। दोस्तों, दुनिया के इन मुनफरीद घरों की कहानियां न सिर्फ हैरत अंगेज हैं, बल्कि इंसानी तखक सलाहियत और अज़म का शानदार मुजाहरा भी पेश करती है। चाहे वह नीदरलैंड्स के किरवी घर हो, जनूबी कोरिया का जामनी जजीरा हो या कंबोडिया के पानी पर तैरते हुए मकाना, ये सब हमें सिखाते हैं कि इंसान हर किस्म के हालात में नई राहें निकाल सकता है और अपनी जिंदगी को खूबसूरती और इफरादियत से भर सकता है। यह तमाम घर हमें याद दिलाते हैं कि महदूद वसाए या मुश्किल हालात कभी भी इंसानी जज्बे और तख्त सोच को रोक नहीं सकते। यह कहानियां हमें मुतासिर करती हैं और जिंदगी को एक नए जाविया से देखने का मौका भी देती हैं। आपको इन घरों में सबसे ज्यादा कौन सा मुनफरीद और दिलचस्प घर लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।